हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा विषय ब्लैक फंगस अथवा म्यूकरमाइकोसिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर बीमारी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसके जो मरीज हैं काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकरमाइकोसिस एक खतरनाक बीमारी के रूप में तीव्रता से अपने पैर पसार रहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में अर्थात म्यूकरमाइकोसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस क्या है। व्हाट इज़ म्यूकरमाइकोसिस। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये एक प्रकार का क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। और अधिकतर किन लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या किसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल में जो मरीज कोरोना का इलाज करा रहे हैं या कोरोना का इलाज करा चुके हैं और जो डायबिटीज़ के मरीज रह चुके हैं, उन मरीजों में ये म्यूकरमाइकोसिस एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। तो देखिए किन किन पेशेंट में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। देखिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ऐसे मरीज जिनमें डायबिटीज अनियंत्रित होती है या अत्यधिक मात्रा में होती है। सेकंड, ऐसे मरीज जिनको स्टेरॉयड दिया गया है, ऐसी मेडिसिन जिनमें स्टेरॉयड पाया जाता है, वो गोलियां उनको दी गई हैं। थर्ड पर है प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, अर्थात इन्हें लंबे समय तक आईसीयू में रखा गया है। थर्ड पर कोमॉर्बिडिटीज पोस्ट ट्रांसप्लांट मैलिगेंसी, अर्थात इनका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। फिफ्थ पर है बोरिक्यूलोनस थेरेपी, अर्थात इनको कई प्रकार की थेरेपी कराई गई है। तो चलिए जानते हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में विस्तृत जानकारी। तो देखिए, यह एक गंभीर लेकिन दुर्लभ कवक संक्रामक बीमारी है। म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है, जिससे एक प्रकार की क्या बीमारी फैल रही है, ब्लैक फंगस। तो यह एक प्रकार की फफूंद होती है जिससे कि कौन सा रोग फैल रहा है, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नामक कवक फंगस के कारण होने वाला रोग है। और जो म्यूकरमाइकोसिस होता है, ये पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। देखिए, इसका संचरण कैसे होता है। इसका संचरण जो होता है पर्यावरण में मौजूद बीजाणु के अंतःकरण द्वारा होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से पीड़ित हैं या जो कोरोना का इलाज करा चुके हैं, जो स्वस्थ हो चुके हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिल रही है। उनमें क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होता है, नाक के माध्यम से उनकी आँखों तक और आँखों से उनके मस्तिष्क तक अटैक करता है। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मानव से मानव में या मानव से पशु में नहीं फैलता है। ये केवल उसी व्यक्ति को होता है जो डायबिटीज़ का मरीज है, अर्थात जिन्होंने कोरोना का इलाज कराते समय स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया है। म्यूकरमाइकोसिस के संक्रमण को रोकने हेतु कवक रोधी दवा या एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये थी म्यूकरमाइकोसिस की सामान्य जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सरकार ने अभी हाल ही में ब्लैक फंगस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्होंने विस्तृत रूप से बता दिया है कि किन लोगों को ये हो रहा है और ऐसे लोग कौन सी जगह पर अपना इलाज करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये किन लोगों को हो रहा है। कोविड के दौरान स्टेरॉयड दवा दी गई हो, अर्थात ऐसे कोरोना मरीज जिनको कौन सी दवा दी गई हो, टेक्सामिथाजोन, मेथिल्प्रेडनिसोलोन इत्यादि मेडिसिन दी गई हो, अर्थात उसे स्टेरॉयड युक्त दवाई दी गई हो। सेकंड पर ऐसे कोविड मरीज जो ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो, अर्थात आईसीयू में लंबे वक्त पर रखा गया हो। तो पहला है कि उन्होंने स्टेरॉयड दवा का इस्तेमाल किया हो। सेकंड है वह आईसीयू पर अधिक समय तक रहा हो, उसका जो ऑक्सीजन लेवल है काफ़ी नीचे रहा हो। थर्ड है डायबिटीज़ का अच्छा नियंत्रण ना हो, अर्थात ऐसे कोविड पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा हो और उनमें अनियंत्रित शुगर की बीमारी हो। थर्ड है कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि, अर्थात ऐसे मरीज जिन्होंने कभी कैंसर से पीड़ित रहे हों या उन्होंने किडनी, हार्ट या लिवर ट्रांसप्लांटेशन कराया हो।
ऐसे मरीजों में क्या देखने को मिल रही है, ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस नामक रोग बीमारी देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, ब्लैक फंगस होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण है कि नाक से काला खून आना या नाक से लगातार रक्त बहना, खांसते या छींकते समय बलगम के साथ रक्त आना, और इसके अलावा चेहरे पर एक तरफ दर्द होना, सूजन होना या सुन्न हो जाना। और फिफ्थ पर है दांत में दर्द होना या दांत हिलना या दांत गिर जाना या जबड़े में अत्यधिक दर्द होना। छठवें उल्टी या खांसते समय बलगम या खून आना। ठीक है, ये ऐसे लक्षण हैं जो ब्लैक फंगस के काफ़ी लक्षण मैच करते हैं। अगर ये लक्षण किसी मरीज में देखने को मिल रहे हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं अब ऐसे मरीज क्या क्या सावधानी रखें। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर के दोस्त, मित्र या रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड दवा का कतई प्रयोग ना करें। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे कोविड मरीज जो स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेकंड पर है, स्टेरॉइड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं। अर्थात ऐसे कोविड मरीजों को दिया जाता है जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं और इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, उनको ये स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए। अन्यथा सामान्य मरीजों को ये स्टेरॉइड नहीं दी जानी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं थर्ड पर है, लक्षण के पहले 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होती है स्टेरॉइड शुरू ना करें। अर्थात कोविड जो है, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो तुरंत स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, सामान्य दवाओं का इस्तेमाल करें। और अथवा गंभीर अगर आपको कोरोना जो संक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति में डॉक्टर आपको स्वयं अन्य दवाओं की सलाह देगा। फोर्थ पर इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही हैं। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। अर्थात अगर आप कोरोना मरीज हैं या कोरोना का इलाज करा चुके हैं और आपको ब्लैक फंगस के कुछ भी लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से क्या लें, सलाह लें और स्टेरॉइड वाली दवा का इस्तेमाल ना करें। अब चलिए आगे जानते हैं कि अब क्या करें और क्या ना करें। अगर आपको ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं तो उसमें आप क्या करें। तो तुरंत आप क्या जाएं, सरकारी अस्पताल में जाएं और किसी विशेष डॉक्टर को दिखाएं। नाक, कान, गले या आँख मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ से तुरंत दिखाएं। अर्थात अगर ब्लैक फंगस का कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत आपके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। अन्यथा ये आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है वो 24 घंटे तक आप अपना असर दिखा देता है और बहुत ही जल्द मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, सरकार ने ब्लैक फंगस की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस, आँख, दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देता है। ये सबसे पहले अपन ने जाना था कि जो म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस है, सबसे पहले नाक के माध्यम से आँख तक पहुंचता है और आँख के माध्यम से ये कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क में, और ये धीरे धीरे क्या कर देता है, मस्तिष्क को नष्ट कर देता है, जिससे मरीज की तुरंत क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। कहाँ कहाँ अटैक करता है ब्लैक फंगस, ये जान चुके हैं अपन। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस लोगों को घेर रहा है। इस रोग में काले रंग का फंगस नाक, साइनस, आँख, दिमाग में फैलकर उन्हें नष्ट कर रही है और मरीजों की जान पर बन रही है। तो ये थी कुछ ब्लैक फंगस के बारे में सामान्य जानकारी जो आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।